Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today my topic is power and function of Union Parliament. यूनियन पार्लियामेंट के पावर और फंक्शंस. DAV क्लास 8 चैप्टर 18 द यूनियन गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट के क्या पावर्स हैं? आप जानते हो पार्लियामेंट के में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा. तो आइए जाने लेजिस्लेटिव पावर. प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉ फॉर द गवर्नमेंट. इनका प्राइमरी लॉ फंक्शन क्या है? कानून बनाना. और ये किन किन सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं? यूनियन लिस्ट पर, कंकरेंट लिस्ट पर, रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर, और सम टाइम स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये जो है स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकते हैं. राइट. अब आपके मन में आएगी कि बिल सर क्या है और कानून बनाने का प्रोसीड्यूर क्या है. कहता है बिल है अ प्रपोजल फॉर ए लॉ इज कॉल्ड बिल. और बिल को जो है 2 टाइप्स के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल्स. राइट. ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स. अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पार्लियामेंट कैसे बिल को पास करवाती है. दोनों हाउसेस में किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी बिल को लाया जाता है और वहाँ जैसे पास किया जाता है. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ वोट इज टेकन इन द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द हाउस. अगर किसी केस में, एक केस ऐसा भी होता है कि लोकसभा पास कर दी, राज्यसभा में वो बिल फॉल हो गया, अपोजिशन के ज़्यादा वोट्स हैं, वो पास नहीं हो पाया, तो ऐसे केसेस में ज्वाइंट सेशन का प्रोविज़न है, दोनों को पास कराना जरूरी है. अब ज्वाइंट सेशन के माध्यम से फिर बिल को पास कराया जाता है. लेकिन यहाँ एक जानने वाली बात है कि देयर इज नो प्रोविजन टू होल्ड अ ज्वाइंट मीटिंग इन केस ऑफ मनी बिल और अमेंडमेंट बिल. इन दोनों बिल में ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन नहीं है. राइट. एक्सिक्यूटिव पावर. अब आप जानते हो कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो पीएम को चुनते हैं और पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं. ठीक है. जो मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो पीएम इलेक्ट होते हैं और वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये सारे टेम्पोररी एक्सिक्यूटिव होते हैं, कुछ फिक्स टाइम 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं. प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है. ये सारी चीज़ आप जानते हो. ये टेम्पोररी लिस्ट है, एक्सिक्यूटिव है. राइट. तो द एक्सिक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ legislature. The council of ministers, we can say the council of minister is also, ministers are a part of the legislature, also a part of legislature. एक यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं क्योंकि उनके मेंबर से वो चुने जाते हैं. तो यहाँ एक बात है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की. अब कोई एक मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिजाइन करेंगे. राइट. मीन्स आप विश्वास मत खो चुके हो सारी की, और कोई एक अगर गलती करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो वो गलती भी सभी की होगी. ओके चिल्ड्रन. राइट. अगर कोई एक आदमी जो है स्कैंडल करता है किसी एक मिनिस्ट्री में, कोल मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, रेलवेज मिनिस्ट्री हो या किसी भी मिनिस्ट्री में अगर कोई स्कैंडल हुई है तो गवर्नमेंट को सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ. और पार्लियामेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चन आवर होते हैं पार्लियामेंट में, 0 आवर होते हैं,
जब द पीरियड व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड कॉल्ड क्वेश्चन आवर, इसके माध्यम से भी कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट। फाइनेंशियल पावर, पार्लियामेंट हैज फुल कंट्रोल ओवर यूनियन फाइनेंस। जैसे एनुअल बजट प्रत्येक ईयर पास की जाती है, और बजट क्या है? एनुअल एक्सपेंसेस है और एक्सपेक्टेड इनकम्स है और एक्सपेंसेस है। क्या आमदनी प्राप्त होगी और क्या खर्च होगा साल भर में, ये बजट है। ठीक है। और अगर द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स एंड चेंजिंग इन एग्जिस्टिंग टैक्स ऑल्सो नीड अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ये भी पावर है। आप अगर कोई नया टैक्स इम्पोज कर रहे हो या कुछ चेंजेस कर रहे हो पुराने एग्जिस्टिंग टैक्स में, तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत है। अब है पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेचर को पावर है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे भाई? तो बाय 3 वेज। आप जानते हो, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेक्टिफिकेशन। ठीक है। बोथ हाउसेस में आपको बिल लाना पड़ेगा, अमेंडमेंट बिल, और उसको फिर पास कराना पड़ेगा। कोई अगर ऑर्डिनरी बिल है तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, प्रेजेंट मेंबर्स जितने हैं 1/10 उनके वोटिंग से हो जाएगा। और स्पेशल बिल है तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराइए, 2/3 का अप्रूवल चाहिए दोनों हाउसेस से। और अगर नहीं होता है, जॉइंट सेशन से करवाते हो, तो भाई फिर रेक्टिफिकेशन के लिए विद द कंसर्ट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब अगर 28 स्टेट्स हैं तो आप 14 स्टेट से वो बिल सिंपल मेजॉरिटी के स्टेट लेजिस्लेचर से पास करा के, इन सारे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वीडियोस मैंने बना के रखा हुआ है, आप लोगों को पहले से ही इसके बारे में पता है। जुडिशियल पावर भी होते हैं, ये जो है प्रेसिडेंट और जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये जो है हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। ओके। और महाभियोग जजेज पर जब लगती है तो क्या होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी से, दैट मीन्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग ईच हाउस ड्यूरिंग द सेम सेशन, एक ही सेम सेशन में, ठीक है, आप जो है 2/3 मेंबर्स अगर अप्रूव कर दें तो जजेस को हटाया जा सकता है। लेकिन आज तक भारत में ऐसा हुआ नहीं है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट के थ्रू से हटाया जाए। जब कोई जजेस करप्ट हो जाएंगे या उन पर कुछ एलिगेशंस रहेंगे तभी तो ऐसा संभव है ना, तो जजेस तो ऐसे होते नहीं। अब इलेक्टोरल फंक्शंस हैं जिसमें ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को अपने वोटिंग के माध्यम से चुनते हैं। सो डियर स्टूडेंट, assignment question for you, describe any 5 functions of the Indian Parliament. I think this video is very helpful for you to solve this question. Okay, once again I thank you for watching, listening and supporting me. Bye bye.